अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका में लिया गया एक फैसला भारत पर क्या असर डाल सकता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसका सीधा असर भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। भारत को पूरी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि दुनिया के कई देशों तक सस्ती जेनेरिक दवाएं भारत से ही पहुंचती हैं। लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका धीरे धीरे इन दवाओं पर इतना भारी टैरिफ लगाएगा कि विदेशी कंपनियों के लिए वहां दवा बेचना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और सवाल यह है कि ट्रंप का पूरा प्लान क्या है, भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा और क्या भारतीय दवा कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जेनेरिक दवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर एक नया टैरिफ प्लान लागू किया जाएगा। हालांकि शुरुआत के 2 साल यानी 2026 से 2028 तक इन दवाओं पर 0% टैरिफ रहेगा, यानी इस दौरान पहले जैसी व्यवस्था ही बनी रहेगी, लेकिन असली बदलाव इसके बाद शुरू होगा। ट्रंप के मुताबिक 2028 से टैरिफ सीधे 100% कर दिया जाएगा और उसके बाद इसे बढ़ाकर 200% तक कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी अमेरिका में दवाएं बेचती है तो उसे पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस फैसले का मकसद साफ है, जेनेरिक दवाओं का प्रोडक्शन वापस अमेरिका लाना। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए जो कंपनियां तय वक्त के भीतर अमेरिका में अपने प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएगी, उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ये नई पॉलिसी सिर्फ जेनेरिक दवाओं के लिए होगी। पेटेंट वाली, ब्रांडेड और नई इनोवेटिव दवाओं पर जो पॉलिसी अभी लागू है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक वो व्यवस्था पहले से सफल रही है और आगे भी जारी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। भारत को यूं ही दुनिया की फार्मेसी नहीं कहा जाता। दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। सिर्फ अमेरिका की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से वहां इस्तेमाल होने वाली करीब 40% जेनेरिक दवाएं भारत से पहुंचती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में भारत ने अमेरिका की 9.7 बिलियन डॉलर की फार्मास्यूटिकल दवाएं एक्सपोर्ट की थी। ये भारत के कुल 25.8 बिलियन डॉलर के ग्लोबल फार्मा एक्सपोर्ट का करीब 38% हिस्सा था। यानी अमेरिका भारतीय दवा कंपनियों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि ट्रंप के इस नए टैरिफ का प्लान का भारतीय कंपनियों पर असली असर कितना होगा। इसकी वजह यह है कि भारत और अमेरिका के बीच इसी साल फरवरी में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। उस समझौते में तय किया गया था कि जेनेरिक दवाओं और उनके इंग्रेडिएंट्स से जुड़े मामलों की बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। ऐसे में आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर फिर बातचीत हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखने वाली है, ट्रंप इससे पहले भी फार्मा सेक्टर पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। उस वक्त भी माना गया था कि अगर ऐसे टैरिफ लागू होते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाली सस्ती जेनेरिक दवाओं की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत में बनी जेनेरिक दवाएं अमेरिका में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, कैंसर, संक्रामक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई दवाएं भारतीय कंपनियां बनाती हैं, जिन्हें अमेरिका में डॉक्टर बड़ी संख्या में मरीजों को लिखते हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका में गर्भ निरोधक गोलियों के लिए लिखे गए कुल प्रिस्क्रिप्शंस में करीब 65% दवाएं भारत की 2 कंपनियों ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और ल्यूपिन लिमिटेड ने तैयार की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय दवा कंपनियों की अमेरिका बाजार में कितनी मजबूत मौजूदगी है। वहीं अगर 100 और 200% टैरिफ सच में लागू हो गया तो उसका असर सिर्फ भारतीय दवा कंपनियों पर ही नहीं बल्कि अमेरिका में सस्ती जेनेरिक दवाओं पर भी निर्भर लाखों मरीजों पर भी पड़ सकता है।